नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यानी कि देश के संविदा कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, 5 अक्टूबर 2025 से संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, अब जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन रखने वाले हैं। पूरे देश के अंदर राज्य के अनुसार अलग अलग सभी राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आप राज न्यूज़ में बने रहना दोस्तों। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हम इसी प्रकार से आपको नई नई अपडेट बताते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला लागू किया गया है। यानी कि बढ़ाने का जो आदेश था वो भी बढ़ा दिया गया है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। जितने भी संविदा कर्मचारी उनके लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समान काम के लिए समान अधिकार स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है। यानी कि अब सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के बाद में समान काम के लिए समान वेतन एक श्रम अधिकार सिद्धांत है, जिसके अनुसार समान या समान कार्य के लिए करने वाले कर्मचारियों को लिंग, जाति एवं अन्य भेदभाव पूर्व कारकों के जो प्रारंभ के बिना समान वेतन नहीं मिलना चाहिए था, जो मिलना चाहिए। अब यह सिद्धांत कार्य प्रगति के केंद्रित है। यानी कि अब कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, न कि केवल पदनाम पर यह सुनिश्चित करता है कि समान प्रयास, कौशल और जिम्मेदारियां वाले लोगों को समान भुगतान मिले। भारत में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनों को ढांचे के माध्यम से समर्थन मिला है। और दोस्तों जल्द ही सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। दोस्तों क्या है समान काम? यानी कि दोस्तों समान कार्य, इसका मतलब यह है कि ऐसा काम जिससे के लिए समान कौशल, समान प्रयास और समान जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वो अलग अलग पद नाम हो। दोस्तों इसके साथ ही समान वेतन यानी कि कर्मचारियों के वेतन, बोनस एवं भत्ते सहित भुगतान पूरी जो श्रृंखला है वो समान पर श्रमिक मिलनी चाहिए। ये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कोई भेदभाव रहित यानी कि वेतन में भुगतान में लिंग, जाति, धर्म एवं अन्य भेदभाव पूर्ण कारकों के आधार नहीं होना चाहिए और उनका भेदभाव हटा के समान काम के लिए, दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूँ, भारत में प्रसारिता यानी कि संवैधानिक समर्थन के हिसाब से जाने तो भारत में इस सिद्धांत में संवैधानिक जो समर्थन मिला है, जिससे व्याही रेखा स्वरूप एवं नीतिगत पहलों में जन्म दिया है और जल्द ही लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से जोर दिया है कि समान कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए या कर्मचारी के लिए समान वेतन होना चाहिए। सभी कर्मचारियों को जो रोजगार स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उनके कार्य की प्रगति पर ही निर्भर करेगा। यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट में जिस प्रकार का काम कर रहा है, तो समान काम के लिए उसको समान वेतन भी देना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ ही यह क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि दोस्तों लिंगिक समानता यानी कि लिंगिक समानता वेतन के अंतर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कार्यस्थल में महिलाओं समान सामने एक बड़ी चुनौती है श्रम अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उनके काम करने के लिए उचित एवं न्यायगत वेतन मिले। यानी कि दोस्तों इसके साथ ही आर्थिक विकास यानी कि उचित वेतन में महिलाओं की गरीबी दर कम हो सकती है और परिवारों को बेहतर जीवन जीने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन के लिए जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा। सभी कर्मचारियों को समान वेतन के लिए समान मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत में संविदा कर्मचारियों का वेतन 25,000 रुपये हो सकता है। यह एक विशिष्ट नौकरी या विभाग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 25,000 रुपये मासिक वेतन जो तय किया गया है, बल्कि कुछ संविदा शिक्षक एवं कंट्रोल के लिए यह राशि निर्धारित नहीं है, लेकिन यह
देशव्यापी मार्कअप भी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों संविदा जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन भी 18,000 से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है, जो राज्य के अनुसार अलग अलग होगा। दोस्तों बता देता हूँ, राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को नए नियमों के अनुसार बढ़ाव एवं वेतन मिलने का लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई की है और अदालत ने साफ कहा है कि एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारी केवल एक ही सेवा में शामिल तिथि के आधार पर अलग अलग वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना होगा। अदालत की खंडपीठ के राज्य सरकार की दाखिला को जारी करते हुए आदेश दिया है कि सभी संविदा कर्मचारियों को समान नियमों के तहत ही उनका वेतन भी वर्दी होगा। यानी कि अब जितने भी जो कर्मचारी है दोस्तों, उनको समान काम के साथ समान वेतन और उनके वेतन के साथ साथ समान काम के लिए समान मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। हाई कोर्ट के जो दाखिला करने के बाद में जो लंबे समय से भेदभाव चल रहा था, अब वो रोका जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन और समान वेतन के लिए समान काम, दोनों चीज़ें समान होने वाली हैं। उनके पद के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे या संविदा कर्मचारी को जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो ये लागू भी कर दिया गया है। न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 कर दिया गया है और शिक्षक में 25,000 तक कर दिया गया है। नियमों और नीतियों के तहत दोस्तों सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और उनका वेतन बढ़ाने का काम कर रही है, जैसा कि कुछ राज्यों में शुरुआत भी कर दी गई है। ये नीतियों के तहत अब संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर ही सभी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो एसआई हो, पीएफ हो, चाहे वो अलग से किसी भी प्रकार का भत्ता हो, सभी को बराबर मिलने वाला है और लगभग 25,000 रुपये उनका वेतन भी किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो में, और राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।